एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार भोला नाम का एक आदमी था। भोला शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मगन थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोला से दवा मांगी। भोला खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़ने को जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी मां बहुत बीमार है। सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं। एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी मां ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोला के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा।
तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोला के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से आवाज करने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार मां को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस बच्चे का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार मां को बचाया जाए? सच में कितना विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब मर गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोला को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया। भोला के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, बाबूजी, मां को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? बच्चे ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो, यह दवाई। पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस बच्चे ने हिचकिचाते हुए से कहा। भोला को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी मां को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़ डाका। अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोला की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। और उसे समझ में आ गया कि भक्त अगर सच्चे मन से भगवान को याद करें तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। दोस्तों, जब हमें अगले जन्म का बोध ही नहीं होगा तो हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? कैसे जाने कि कोई घटना हमारे पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है या इस जन्म के कर्म का? किन कर्मों के प्रभाव से किन्नरों का जन्म होता है? क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा के रूप में है? पिछले किसी जन्म में पूर्वजों की काफी जायदाद मिली। पत्नी कहती रही कि कुछ दान करें, पर टालते रहे और धीरे धीरे धन की कमी भी होने लगी। इसलिए दान या किसी भलाई के काम के लिए बजट नहीं रखा। ऐशो आराम का जीवन जिए जिसमें पत्नी की बहुत उपेक्षा हुई। उपरोक्त जन्म के तुरंत बाद ही वर्तमान जन्म हुआ हो, जरूरी नहीं है। बेरोजगारी अथवा पैसा कमाने का पूर्व जन्म पर नहीं, बल्कि पुरुषार्थ पर अवलंबन है, और समय पर पुरुषार्थ करके पैसा नहीं कमाया, इसलिए अब शादी भी नहीं हो रही है। अगर आप बगैर हाथ या पैर के दिव्यांग पैदा होते तो कह सकते थे कि पूर्व जन्म के किसी कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा रूप में हुई है। क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? तो यह बात तो आप सबको भी पता ही होगी कि अगर हम कुछ कमाई भी नहीं कर रहे हैं और हमारी शादी नहीं हुई तो उसकी वजह हम खुद ही है। क्योंकि गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर सही सलामत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल तो जिन लोगों के हाथ पैर भी नहीं है वह लोग भी देश में नाम कमा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है। हमारे इस जन्म में हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मिलते हैं वह सारे पूर्व कर्म का फल है।
यह सारे संजोग रूपी कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता से हम नए कर्म बीज होते हैं या डालते हैं, जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर पक्के आम खाने के बाद जब हम उसकी गुठली जमीन में बोते हैं और खाद पानी वगैरह देते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि 4-5 साल बाद पहला फल गर्मी के सीजन में ही मिलता है। वैसा ही हमारे कर्मों का फल का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को दुख दिया तो इस जन्म में हमें वह दुख के 3-4 गुना दुख इस जन्म में पाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। उससे उल्टा पूर्व जन्म में हमने किसी को सुख दिया तो वह भी 3-4 गुना होकर मिलता है। इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख के प्रमाण को देखकर हमें समझना चाहिए कि जैसा हमने कर्म किया, जैसा बोया वैसा फल मिला। तो हमें सारा जगत या जो भी मनुष्य हमें मिलता है वह निर्दोष ही दिखेगा और हमें निरंतर बहुत शांति रहेगी। निज दोष से सारा जगत निर्दोष दिखेगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि क्या कर्म के आधार पर दूसरा जन्म निश्चित होता है? क्या ईश्वर इतना कमजोर और असहाय है कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में देता है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य के कर्मों की सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है? ये निष्काम कर्म की बात क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसार कर्म प्रधान है? क्या यह सच है पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है? सभी कर्मों का फल तुरंत मिले यह जरूरी नहीं। जिस कर्मों का फल पूर्व जन्म में नहीं भुगता वही इस जन्म में भुगतना होगा, दोबारा भुगतने की जरूरत नहीं है। जी हां, यह 100% सच है। क्या इंसान अपने इस जन्म में जो भी है वो अपने पिछले कर्मों की वजह से है, या फिर इस जन्म के कर्मों की सजा या इनाम इसी जन्म में मिल जाता है? पिछले जन्मों के संचित कर्मों से यह जन्म मिला है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए इस जन्म के कर्मों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्म किए कुछ नहीं होता है। संचित पूर्व जन्मों के और क्रियमाण वर्तमान जीवन के दोनों प्रकार के कर्मों का फल हमारा जीवन है। अब क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? बिल्कुल, तलवार की चोट सुई की चोट बनकर आएगी जीवन में। कर्म फल प्रारब्ध बनकर कई जीवन में पीछा करते हैं। जैसे भूखा बछड़ा भूख लगने पर मां को तलाश ही लेगा, दूध पीने को उसी प्रकार। लेकिन जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं या अपना जीवन इष्ट भक्ति या मानव सेवा में लगाते हैं, तब प्रारब्ध बड़ा पत्थर बनकर हमारे ऊपर गिरकर जो चोट देने वाला था, जिसको शायद हम सह नहीं पाते, वह पत्थर छोटे छोटे टुकड़े बनकर जीवन में गिरेंगे। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला 2 प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं।
दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी गौर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ घूम रहे होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं। आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसे कर्म करता है उसे वैसा परिणाम मिलता है। किसी के साथ बुरा करने पर मनुष्य के साथ भविष्य में या अगले जन्म में बुरा जरूर होता है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी का बुरा करने के बाद बच सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके हर कर्मों का हिसाब रखता है। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए किसी का बुरा करता है या अधिकांश बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि वो दुख ना भोगे। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जो बुरे कर्म करता है वह मृत्यु के पश्चात नरक में जाता है, जहां उसे उसके कर्मों के आधार पर सजा दी जाती है, तथा जिसके अच्छे कर्म होते हैं वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं। मित्रों, भगवान की भक्ति में लगा रहना, दया और सेवा की भावना रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना, माता पिता की सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए प्रेम की भावना रखना, प्रकृति का ध्यान रखना, ये सभी अच्छे कर्म हैं, और किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे उत्तम कर्म है। जिस तरह अच्छे कर्म निर्धारित किए गए हैं, उसी प्रकार बुरे कर्म भी निर्धारित किए गए हैं। मित्रों, चोरी करना, किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचाना, माता पिता की सेवा न करना, नशा करना, मांसाहार करना सब पाप है, और जानबूझकर किसी के साथ बुरा करना ये पाप कर्म है। मित्रों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बहुत ही बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में बहस करते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा, और शिष्य का हाथ थामकर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो। इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है
और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ थाम लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना होता ही है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बहुत ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में ही स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही होगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है, लेकिन हम पता नहीं यह क्यों सोचते हैं कि ईश्वर हमारे लिए गलत कर रहा है। हमसे ज्यादा ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। जब कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो तो अच्छे का अर्थ होता है कि पक्षपात रहित होकर ऐसे कर्म करो कि किसी को भी उस कर्म से कष्ट न पहुंचे। आप अपने जीवन में कामयाब हो या फिर नाकामयाब, ये सभी आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है, जिसे दुनिया कर्म के रूप में जानती है। जीवन में कुछ भी संयोग से या फिर कहें भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमेशा 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म का जीवन में बीज बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख का फल प्राप्त होगा, जबकि हम पाप कर्म का बीज बोते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम रूपी फल के लिए तैयार रहना होगा। जीवन में व्यक्ति को हमेशा बगैर किसी लाभ की आशा के अपने कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी होती है। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। एक बार की बात है, एक राजा अपनी 4 पत्नियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि समय आने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया।
यह पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। एक समय की बात है, एक राजा रहता था जो एक विशेष राज्य पर शासन करता था। उनकी 4 पत्नियां थीं, हर एक दूसरे से अधिक स्त्रैण, बेहतर, अधिक सुंदर थी। हालांकि राजा सभी 4 रानियों के प्रति आकर्षित था, लेकिन वह अपनी सबसे छोटी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था। उसके बाद तीसरी, दूसरी और पहली। उनकी पहली पत्नी सबसे बड़ी थी। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। एक अज्ञात कीड़े ने उसे काट लिया और परिणाम स्वरूप वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हो गया। चिकित्सकों और वेद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने घोषणा की कि राजा अपनी मृत्यु के करीब है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी रानियों में बांटने का फैसला किया, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हालांकि समान वितरण के बजाय उन्होंने इस आधार पर देने के बारे में सोचा कि वे उनसे कितना प्यार करते हैं। उसने एक बुद्धिमान रणनीति तैयार की और अपनी प्रत्येक रानियों को अलग अलग बुलाया, चौथी से शुरू करके सबसे छोटी, जिसे वह आंख बंद करके प्यार करता था। मेरे पास जीने के लिए केवल 3 दिन हैं, उसने कहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। बहुत समय पहले एक फकीर ने मुझे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था जो मुझे स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, बशर्ते मेरे साथ एक और व्यक्ति हो। हालांकि स्वर्ग में प्रवेश पाने से पहले हमें बहुत अधिक यातनाएं सहनी होगी और 7 साल नरक में बिताने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का मौका दूंगा। राजा की मृत्यु के प्रति आश्वस्त रानी ने उदासीनता से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन हर किसी को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। मैं यहां रानी बनकर रहना चाहूंगी, और सच तो यह है कि जब आपका शव श्मशान घाट ले जाया जाएगा तो मैं महल से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। नरक में एक पल के बारे में भी सोचना डरावना है। मुझे बहुत अधिक देखभाल और प्यार करने की आदत है। राजा हैरान और चकनाचूर हो गया। उन्होंने गहरे दुख के साथ कहा, मुझे लगा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अब भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने फैसला किया है कि मेरे जाने के बाद मेरी तीसरी पत्नी तुम्हारा ख्याल रखेगी। उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और सारी कहानी बताई। तीसरी पत्नी ने कहा कि मैं हमेशा से जानती थी कि तुम उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, इसीलिए तुमने पहले उससे पूछा, लेकिन मैं उसकी तरह क्रूर नहीं हूं। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ श्मशान तक चलूंगी, लेकिन उससे आगे नहीं। आखिर आपकी पहली पत्नी तो अभी जवान है, किसी को उसकी रक्षा करने की जरूरत है। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं ऐसा करूंगा। राजा इस बार उतना निराश नहीं हुआ। वह सीखना शुरू कर रहा था। वह जंगल के पेड़ों को देखना शुरू कर रहा था। उसने उसे अलविदा कहा और अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। उसने उसकी कहानी सुनी और कहा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे साथ अंतिम संस्कार की चिता पर शामिल हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि आपका कर्म क्या है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे कर्म बेहतर हैं और मैं नरक में नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं दाह संस्कार के बाद आपके साथ नहीं जाऊंगी। उसने उसे विदा कर दिया और अपनी पहली पत्नी को बुलाया, जो सबसे बड़ी थी, जिस पर उसने सबसे कम ध्यान दिया था। जैसे ही उसने राजा की कहानी सुनी, उसने तुरंत उत्तर दिया, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राजा को शांति की अनुभूति हुई कि कम से कम कोई तो उससे बिना शर्त प्यार करता है। हालांकि यह कहानी किसी राजा और उसकी रानियों के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, हर इंसान के बारे में है। प्रत्येक व्यक्ति कहते हो, वे श्मशान से आगे आपका साथ देने में असमर्थ हैं। रिश्तों के लेबल तब दिए जाते हैं जब कोई गर्भ में होता है, इसलिए वे पुराने हैं और भौतिक संपत्ति से एक कदम ऊपर हैं। दूसरे को शरीर कहा जाता है। व्यक्ति जीवन भर अपने शरीर की बेदाग देखभाल करता है, लेकिन यह एक हमेशा खराब होने वाली मशीन है। यह किसी के साथ यात्रा नहीं करता, यह चिता से आगे नहीं जाता। पहली पत्नी कर्म कहलाती है। आपके कर्म कई जन्मों तक आपके साथ चलते हैं, कहीं नहीं भाग सकते। हम जो करते हैं वही तय करता है कि हमें क्या मिलेगा। कर्म आपके सबसे असाधारण ध्यान का पात्र है। हमारी में जिंदगी अधिकांश लोग राजा की तरह रहते हैं, अपनी 4 पत्नियों से ऊपर के समान घटते क्रम में प्यार करते हैं। हालांकि अपने धन, परिवार और शरीर का भी ख्याल रखना आवश्यक है,
हम अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं और उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। जब अच्छे कर्म आपके मानदंड और आपके जीवन का आधार होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से शांति का अनुभव करते हैं। एक स्वस्थ शरीर, एक तंदुरुस्त शरीर की दिशा में काम करना सार्थक है, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी आप अपना और अपनी जिम्मेदारियों का अधिक कुशलता से ख्याल रख सकते हैं। पर अगर आप इन 3 चीजों का तो ध्यान रख लेंगे और अपने कर्म का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जिंदगी जीने का कोई भी मतलब नहीं है। यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही हैं जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुए घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं कौन था वह जिससे यमराज को शाप दिया था और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। यमराज को किसने और कब शाप मिला, इस विषय में महाभारत में ही जिक्र किया गया है। महाभारत की एक कथानुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में आकर छिप जाता है। मांडव्य ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भूलवश मांडव्य ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक कीट की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बहुत ही बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत में ही एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। दोनों के व्यास ऐरष्य के साथ हुए संसर्ग, शारीरिक संबंध की स्थितियों के कारण ही एक का पुत्र अंधा धृतराष्ट्र और एक का पुत्र रोगी पांडु हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं बल्कि शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। दोस्तों, किस्मत कहता है, मैं भाग्य हूं, मुझे चमकाने और मुझसे लाभ पाने की इच्छा हर किसी की होती है। कुछ लोग कर्म करके मुझे चमकाते हैं तो कुछ लोग किस्मत का रोना रोते रहते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं तो आपको अच्छे कर्मों से ही चमकाता हूं। जो जैसा कर्म करते हैं मैं वैसा ही फल देता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कहता भाग्य कर्म के बिना अधूरा है। मैं ये भी नहीं कहता आप केवल भाग्य के ही भरोसे रहें और कर्म ना करें। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब आप बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं। ऐसे में आप सोचते हैं क्या किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी को सब कुछ बदलना संभव नहीं है। संसार का हर जीव जंतु एक विशिष्ट उपकरण की निगरानी में है। जिस तरह आजकल हर जगह कैमरे लगे होते हैं और हमारी हर हरकत उसमें कैद हो जाती है, उसी तरह हमारा हर कर्म भी एक जगह सुरक्षित है। हमारा अवचेतन मन वह सजीव उपकरण है जिस चिप में हमारे हर कर्म का रिकॉर्ड रहता है। जिस तरह मेमोरी में हर तरह का ऑडियो वीडियो डाटा स्टोर हो जाता है, उसी तरह हमारे अवचेतन मन में वीडियो और ऑडियो आदि का किसी भी रूप में डाटा स्टोर हो सकता है। सबसे बड़ी बात, मानव निर्मित कैमरे को कोई भी खराब या बंद कर सकता है।
लेकिन इस विलक्षण सजीव कैमरे से बचने का कोई तरीका नहीं है। कई बार बुरे कर्म करते रहने पर भी किसी व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों की सजा नहीं मिलती और हम मान लेते हैं कि भगवान के निर्णय में खोट है, जबकि वह व्यक्ति या तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का सुख भोग रहा होता है या उनके गुनाहों का घड़ा भरने में समय होता है। भगवान हर व्यक्ति उसके कर्मों के अनुसार परिणाम अवश्य सुनाता है, क्योंकि यहाँ पर तो कई लोग रिश्वत से भी काम चला लेते हैं, पर भगवान के सामने कोई भी रिश्वत नहीं चलती। ये दुनिया का नियम है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। यह न रावण रहा न राम रहे, मतलब कर्म से मृत्यु और जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कर्म करने वाले को भी मरना है और बुरे को भी, लेकिन यह बात अलग है, बुरे कर्मों वाले लोगों को कोई याद भी नहीं करता और अच्छे कर्मों वाले को दुनिया भूलती नहीं है। क्या यह सत्य है कि मनुष्य के कर्मों की सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है? क्या सच में इंसान को नया जन्म लेने से पहले पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है? अभी अभी खत्म होने वाले और इससे पहले जन्मों में किए गए अच्छे बुरे सब कर्मों के आधार पर ही उसे नया जन्म मिलता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसी पवित्र आत्मा को इस शरीर में जन्म लेने से पहले इतनी ही पवित्र आत्मा और इतने ही पवित्र शरीर वाली माता की कोख चाहिए थी, जितनी की उनकी माता पवित्र थी, पूजा पाठी थी। कर्मों से केवल परिस्थिति मिलती है, उन्हें श्राप या वरदान बनाने का कार्य हमारे विचार, इच्छा शक्ति और क्रियमाण कर्म करते हैं। तो सजा कैसी? यदि किसी ने कोई बुरा कर्म किया तो उसके लिए हो सकता है उसे अगले जन्म में विषम परिस्थिति मिले, लेकिन उस परिस्थिति में उसके कर्म कैसे होंगे उससे पता चलता है कि वह उसे सजा समझ रहा है या वरदान। हम सामाजिक जरूरतें ना पूरी होने पर, विषम परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन की विफलताओं को सजा समझ लेते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बहुत से महापुरुष ऐसी ही परिस्थितियों से उभरकर महान बने। शारीरिक कष्ट और व्याधियों को सजा समझ लेने से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाना है, आत्मा की सीख ही उसके लिए कर्मों का असली फल है। मनुष्य सतयुग से लेकर के कलयुग की अंत तक एक शरीर फिर दूसरा शरीर ऐसी शरीर लेते लेते आते रहते हैं, टोटल 84 जन्म ले लेते हैं। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जो भी पाप और पुण्य कर्म करते करते आए हैं, उसका हिसाब किताब अंतिम जन्म में पूरा होता है। जब परमपिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो वह अभी है, अभी जो भी कर्मों कर रहा है उसकी सजा 1000 गुना 100 गुना हो जाती है। अगर अनजाने कर्म करें, पाप कर्मों उसकी सजा कम हो जाती है। अगर जानबूझ करके, जैसे कि जान लिया जो भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं, सच्चा ज्ञान दे रहा है, सच्चाई कान में गूंज रही है और फिर भी हम गलत काम करें, गलत भाषा बोले, गलत संकल्प करें, उस कर्मों की सजा इसी समय 100 गुना 1000 गुना हो जाती है। हम अपने पिछले दिनों या वर्षों में क्या कुछ करते रहे हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम कदाचित लोगों को धोखे में रख सकते हैं, यहां तक कि स्वयं को भी, परंतु ऊपर आसमान में जो कैमरा लगा हुआ है उससे कभी भी नहीं बच सकते। ऐसी हालत में हम अपनी गलतियों से बचते हुए अक्सर शेर की तरह अपनी सारी नाकामयाबियों और दुखों का सहरा पिछले जन्म के कर्मों के सर पर बांधकर आश्वस्त हो लेते हैं। यह बुरी बात तो नहीं है, परंतु गलतियों से जो सबक हमें मिलता है उसे नहीं भुलाना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के संदर्भ में देखें तो यह सही है कि हमें अपने पिछले मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों का फल न केवल उसी जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी मिलता है। इस प्रकार यह संभव है कि अभी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह हमारे इस जन्म के कर्मों के फल के साथ साथ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का भी फल हो। लेकिन यह भी मान्यता है कि हम अपने वर्तमान मनुष्य जन्म में न केवल अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल को भोग कर शून्य कर सकते हैं, बल्कि इस जन्म में अपने कर्मों के जरिए किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का कारण न बनते हुए नए कर्म फलों को जोड़ने से बच सकते हैं। मनुष्य के कई तरह के कर्म होते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालना, एक पिता का कर्तव्य निभाना, एक भाई का बहन का कर्तव्य पूरा करना, जिम्मेदारी को बिना अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाना, किसी को सलाह देना, गाइड करना, किसी की मदद करना, अपने धर्म की, देश की, समाज की रक्षा करना आदि मनुष्य के कर्म हैं। हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब कार्य हमारे कर्म हैं। हमारी सोच भी हमारा कर्म है, यानी कि हम जो भी सोच रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वह भी हमारा कर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम अपने विचारों का ही परिणाम हैं। अगर हम कर्म को और गहराई में जाकर समझते हैं तो
हमारे वेदों के अनुसार जहाँ पर हमें पुनर्जन्म के सबूत मिलते हैं वहाँ पर बताया गया है कि आत्मा कैसे शरीर धारण करती है, तो बताया गया है कि आत्मा कौन सी योनि में जन्म लेगी ये उसके कर्म निर्धारित करते हैं। धर्मशास्त्र की भाषा में कहूँ तो पाप ही है, क्योंकि जो आत्मा आपके शरीर में है वही आत्मा उस मकड़ी के शरीर में भी है। इस कलयुग में किसी भी प्रकार की हिंसा पाप ही है, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या तन से की गई हो, और इन सभी कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। मकड़ी तो भोग देह में है, अर्थात मकड़ी के शरीर में जो आत्मा है वो अपने पूर्व जन्मों का फल भोग रही है। किसी न किसी जन्म में ये भी इंसान ही रहा होगा, मगर अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप अब मकड़ी देह में है और इसमें जो आत्मा है और हम मनुष्यों में जो आत्मा है उसमें तनिक इंच मात्र भी भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा जिस भी देह में जाती है उसी देह के अनुसार संकुचित हो जाती है या बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी जीव की हत्या हिंसा है, पाप है, और पाप का फल केवल नरक यातना है। नरक अर्थात इसी तरह की देहों में कष्ट भोगना। इसलिए उचित यही है कि आप ना तो हिंसा करें और ना ही कोई पाप करें। हमेशा अच्छे कर्म ही करते रहे और लोगों का कल्याण करें और भगवान के नाम का स्मरण करें। पांडवों के वनवास काल में जब दुर्वासा ऋषि भोजन के लिए आए थे, तब द्रौपदी के पास आकर कृष्ण भगवान जी ने उनसे अक्षय पात्र मांगा, तो उसमें से एक पत्र भगवान ने खा लिया। सिर्फ एक पत्र खाने से 1000 ऋषियों ने भोजन करने से मना कर दिया। द्रौपदी के एक पत्र को भी भगवान को भी बहुत ही प्यार से स्वीकार करते हैं। गजेंद्र का एक पुष्प स्वीकार करते हैं। शबरी के झूठे बेर प्यार से स्वीकार किए। भगवान को भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान सम्मान और प्यार से स्वीकार करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक भोला नाम का जाट था। भोला जाट बहुत सीधा साधा था। वह अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक बार उसके परिवार के बीच बंटवारा हो गया। भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा होने पर इसके भोलेपन को देखते हुए एक गाय, एक छोटा सा घर और माँ इसके हिस्से में आई। भोला भोला उसमें भी खुश था। मंदिर के पुजारी की नजर अच्छा दूध देने वाली भोला की गाय पर थी। ठाकुर जी को दूध पिलाने के नाम पर उन्होंने किसी तरह भोला से रोज 2-3 लोटे दूध अपने लिए पाने की व्यवस्था बना ली। एक बार पुजारी जी को कहीं बाहर जाना था। उन्होंने भोला के यहाँ पहुंचकर दूध न भेजने का संदेश दिया। भोला आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, पुजारी जी बाहर जा रहे हैं तो क्या भगवान को दूध नहीं मिलेगा? यह सोचकर वह व्याकुल हो गया। उसने पुजारी जी से बोला, पुजारी जी मैं ही दूध चढ़ाऊंगा। पुजारी जी घबरा गए, बोले, नहीं नहीं, तुम ठहरे जाट, तुम मंदिर में कैसे जा सकते हो? बहुत समय तक बातचीत होने के बाद पुजारी जी बोले, ठीक है, मैं ही भगवान को तुम्हारे पास छोड़ जाता हूं, लेकिन उनकी सेवा करना बहुत कठिन काम है। तुम्हें उनकी बहुत देखरेख करनी होगी। नहा धोकर बिना खाए पिए उन्हें भोग लगाना होगा। कर पाओगे ये सब कुछ? भगवान मेरे घर आएंगे। इस आनंद में लीन भोला बोला, हाँ हाँ जरूर करूंगा। पुजारी जी चले गए। रास्ते में एक पत्थर को उठाया, उसे धोकर चंदन का टीका लगाकर अच्छे वस्त्रों में लपेटकर भोला के यहाँ ले गए। भोला आश्चर्यचकित हो गया कि इतने छोटे से भगवान कितना दूध पीते होंगे। पोल खुलने के भय से पुजारी जी ने झट उसे ठाकुर जी के प्रति कोई भी सवाल व्यक्त करने से मना किया और उनके लौटने तक ठाकुर जी का ख्याल रखने को कहा। भोला बहुत खुश हुआ। पूरे भक्ति भाव से ठाकुर जी की सेवा में लग गया। सुबह सुबह उठकर भोला बिना कुछ खाए पिए मां से कहकर अच्छा खाना बनवाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि वे कब भोग लगाएंगे। ठाकुर जी कहां खाने वाले थे। भोला को लगा मुझसे ही कोई चूक हुई है, इसलिए ठाकुर जी खा नहीं रहे। याद कर कर के पुजारी जी की बताई सारी बातें करता रहा। ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। भोला परेशान शाम को फिर नहा धोकर भोग की दूसरी थाली मां से बनवाकर ठाकुर जी के सामने बैठ गया। ठाकुर जी कहां खाने वाले थे, लेकिन भाव विभोर अबोध भोला भी अपनी जिद पर बैठ गया। सुबह से शाम तक भूखा बैठा भोला वैसे ही सो गया। दूसरे दिन फिर यही क्रम चला। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। भोला बहुत परेशान। तीसरे दिन भोला बहुत ही व्याकुल हो गया। उसे लगा मैं जाट हूं, इसलिए ठाकुर जी मेरे हाथ का भोजन नहीं खा रहे हैं। जब ठाकुर जी के लिए मैं इतना अप्रिय हूं तो इस शरीर का क्या फायदा। यह सोचते हुए थके हारे अत्यंत व्यथित अवस्था वाले भोला ने ठाकुर जी के पैरों तले अपना सिर दे मारा। रक्त बहने लगा, पर ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया।
फिर सिर दे मारा, फिर सिर दे मारा। इस तरह 2-3 बार करने पर अचानक ठाकुर जी प्रकट हुए। अपने कोमल हाथों से भोला के सिर का रक्त पोंछते हुए बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी इस भाव विभोर भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। कहते हैं उसके बाद कई दिन तक ठाकुर जी भोला के घर रहे। पुजारी जी लौटे तो यह घटना सुनकर अत्यंत लज्जित हुए। सोचने लगे, मैं तो इतने दिन तक भगवान को पत्थर समझता रहा, लेकिन इस भोला ने पत्थर में भगवान को देख लिया। उस गांव में भोला सेठ के नाम से मंदिर और गुरुद्वारा भी बना। भगवान कहते हैं कि मैं खाता हूं, यदि खिलाने वाला हो कोई। भगवान जी के आगे भोग रखते हैं और उठाकर ले आते हैं। अगर भगवान का मन भी हो तो उससे पहले ही उठाकर हम ले आते हैं। प्रेम से, प्रीति से, श्रद्धा से अगर भगवान को भोजन कराओ तो भगवान अवश्य करते हैं। भक्त का अर्पण किया हुआ पदार्थ भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को जब भी भोग लगाइए, बहुत ही प्रेम से लगाइए। कुछ देर वहां रहिए, भगवान उसको सूक्ष्म भाव से ही स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास लेने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनकर घर का त्याग नहीं करना होता। जिस भी स्थिति में, जिस भी स्थान से जहां पर तू है, वहीं से अपने कर्म को भगवान को अर्पण करेगा तो भी तेरे कर्म संन्यास कर्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई कितना भी बुरा हो, कितना भी गलत काम कर ले, कितना भी पापी हो, मुझे न अप्रिय है न कोई प्रिय। मैं सबको समान रूप से देखता हूं, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखते हैं। जो मुझे प्रेम से भजते हैं वो भक्त मुझ में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। जो संत भगवान को अत्यंत प्रेम से भजते हैं, भगवान उनमें प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य में सामान्यत बुरी आदत होती है कि अच्छे लोगों में भी दोष दर्शन करते हैं। कई बार वर्तमान में उनमें दोष नहीं होते, पर पुराने दोषों की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, दुराचारी में भी सबसे दुराचारी अगर अनन्य भाव से मुझको भजता है तो वह साधु हो जाता है। पुण्य या पाप दोनों त्याग दे और आगे कोई गलत कार्य न करे और मेरी भक्ति करने लग जाए, वह साधु है। जो भगवान की भक्ति करता है वह कभी व्याकुल नहीं होता, क्योंकि भगवान ने उसका दायित्व लिया है। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती भी हो जाए या कोई गलती हो जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान ने उसका दायित्व लिया है। और दायित्व भगवान उसी का लेते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। साधारण रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और चांडाल एवं पाप योनि वाले सबको भगवान ने एक रेखा में लाकर खड़ा कर दिया। सब पाप योनि के बराबर हो गए। भगवान का आशय इसके बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी भक्ति के बारे में लोगों ने गलत धारणा बना रखी है, क्योंकि आज से 50 वर्ष पूर्व यही कहा जाता था कि स्त्रियों को भगवत प्राप्ति का अधिकार नहीं है। उनका कार्य केवल पति की, सास ससुर की सेवा करना है। भगवान ने इस श्लोक में उसका निराकरण किया। मेरी भक्ति के लिए कोई भी अयोग्य नहीं है, चाहे स्त्री हो, चांडाल हो, वैश्य हो या शूद्र हो। उन सबको भी भक्ति का अधिकार है ही। परंतु कोई पशु योनि में होकर भी मेरी भक्ति करता है तो वह भी मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य और प्राणी मात्र ही मेरी भक्ति करके मुझको प्राप्त नहीं करते। कोई भी, किसी भी योनि का हो, जो मेरी भक्ति को करेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। अब तू सुख रहित इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। भगवान कहते हैं कि जिनके इष्ट राम हैं वे राम के भक्त बने, जिनके इष्ट कृष्ण हैं वे कृष्ण के भक्त बने, जिनके इष्ट विष्णु हैं वे नारायण के भक्त बने, और जिनके इष्ट शिवजी हैं वे शिवजी के भक्त बने। भगवान कहते हैं, जो जिस स्वरूप में अपने इष्ट की पूजा करते हैं, मैं तुम्हें उसी रूप में, ब्रह्म स्वरूप में दर्शन दूंगा, प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान वचन दे रहे हैं कि जो पूरी तरह मुझ में समर्पित होता है, मैं उसके पाप और पुण्य का नाश कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी भक्ति में लगातार स्थिर होने के लिए आपको एक आकार, एक रूप, एक नाम की जरूरत होती है। सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना कठिन है। इसका मतलब है कि अगर आप शरीर और बुद्धि विवेक युक्त जीव की तरह अस्तित्व के एक निराकार आयाम की आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि रोज आपसे पूछेगी कि आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं या यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। जो शरीरहीन जीव हैं, उनके लिए संभावना मौजूद है, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि के साथ तर्क वितर्क नहीं करना होगा। वे अपने झुकाव और प्रवृत्ति के मुताबिक चलते हैं। अगर वे आध्यात्म की तरफ झुके हुए हैं तो वे आमतौर पर निराकार की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ये उनका सोचा समझा चयन नहीं होता,
बल्कि उनका झुकाव होता है। इसलिए अशरीरी जीवों के लिए यह ज्यादा उपयुक्त मार्ग है, क्योंकि वे पंच तत्वों की सीमाओं से परे होते हैं, बुद्धि और विवेक की सीमाओं से परे होते हैं। मगर किसी सशरीर जीव के लिए अपनी भावनाओं को किसी ऐसी चीज में लगाना बेहतर होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक जीवित व्यक्ति के रूप में उनका ध्यान करने पर उन्हें प्राप्त करना ज्यादा आसान है। निराकार की खोज आपके भीतर एक दार्शनिक नाटक बन सकता है, जिसमें आप बिना आगे जाए वहीं के वहीं अटके रह सकते हैं। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूं। मित्रों, अब जानते हैं कि गीता के अनुसार भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए। भक्ति योग में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जो भक्त आपके प्रेम में डूबे रहकर आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं, या फिर जो शाश्वत, अविनाशी और निराकार की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जो लोग मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी पूजा और भक्ति करते हैं तथा खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं, वे मेरे परम भक्त होते हैं। लेकिन जो लोग मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी निराकार की आराधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मगर जो लोग मेरे निराकार स्वरूप में आसक्त होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूं। जो अव्यक्त और निराकार होता है, उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। उसमें आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। चाहे आप निराकार में विश्वास करते हो, फिर भी जो नहीं है उसके प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को विकसित करते हुए उसे बनाए रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो है उसकी भक्ति करना आपके लिए ज्यादा आसान है। इसके साथ ही वह कहते हैं, अगर कोई निरंतर निराकार की भक्ति कर सकता है तो वह भी मुझे पा सकता है। जब वह मैं कहते हैं तो वह किसी व्यक्ति के रूप में अपनी बात नहीं करते हैं। वह उस आयाम की बात करते हैं जिसमें साकार और निराकार दोनों शामिल होते हैं। यदि कोई वह रास्ता अपनाता है तो वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है, मगर उसे बहुत मुश्किलें झेलनी होगी, जिसमें आप बिना आगे बढ़े वहीं के वहीं अटके रह सकते हैं। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूं। गीता में श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन के माध्यम से हम सबको कर्म करने की शिक्षा ही दी, कर्म करने के लिए कहा है। गीता में कहीं पर भी किसी की भक्ति करने के लिए नहीं कहा है। ये सारी जानकारी हमें पुराणों से मिली है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। शुचा दोस्तों, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर का भावार्थ ये है कि फल की इच्छा मत करो, सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दो। फल आपको प्रकृति अपने नियमों के हिसाब से फल देगी। अब जब आपको भक्ति का मतलब समझ आ गया है, तो आप निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दीजिए अपने आराध्य से, जैसे शबरी ने किया था, जैसे विदुर ने किया था। इसलिए भगवान दुर्योधन की स्वार्थ भक्ति को त्याग कर विदुर के घर साग रोटी खाने चले गए थे। प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो, जिसे भगवान देना चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं, और जब कोई लेना ही नहीं चाहता तो देने वाला त्रिभुवन पति भी उससे हार जाता है और उसका कायल हो जाता है कि इसने तो मुझे भी हरा दिया। मंदिर के बाहर भिखारी सांसारिक वस्तु की भीख मांगते हैं और मंदिर के अंदर सेठ लोग भीख मांगते हैं। है तो दोनों ही भिखारी ना। इसको व्याभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। जहां लेन देन न होता है वह तो व्यापार होता है। प्रेम में कैसा लेना देना, वहां तो सिर्फ देना देना और सिर्फ देना ही होता है। और यही भगवान का गुण भी है। और जब भगवान देखते हैं कि इस भक्त के गुण तो मुझसे मिलते हैं, तो वह खुद आपके पास भाग कर आ जाते हैं। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को पाने के 3 रास्ते पुराणों में बताए गए हैं। इनमें पहला है कर्मयोग, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इन तीनों तरीके के बारे में बताते हैं
तब अर्जुन कहते हैं कि वे इन तीनों रास्तों पर नहीं चल पाएंगे। तब भगवान कहते हैं कि चौथा और सबसे आसान तरीका है शरणागति, लेकिन इसके लिए आपको मैं को त्याग कर धर्म का होना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार की शुरुआत से पहले भी थे और इस संसार के अंत के बाद भी रहेंगे। सभी मनुष्यों को गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द धर्म और आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द मम को याद रखना ही काफी है। धर्म मम का मतलब है धर्म मेरा है, मैं धर्म का हूं। इसीलिए जो भी श्री कृष्ण को इस भावना से स्मरण करेगा वो उन्हें पा सकेगा। साथियों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को योग के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर कोई व्यक्ति इन 3 मार्ग पर भी न चल सके तो मुझे सबसे आसान तरीके से पा सकता है, और वो मार्ग है शरणागति। जो भी मेरे शरण में आ जाएगा उसे इस भवसागर से पार लगने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के वचन का मान रखने के लिए अपना वचन भी भूल जाते हैं। महाभारत के युद्ध के 5वें दिन के युद्ध समाप्ति के बाद दुर्योधन के कहने पर भीष्म पितामह ने अगले दिन जब किसी एक पांडव का वध करने का संकल्प लिया तो द्रौपदी चिंतित हो उठी। इस पर श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने धोखे से भीष्म से सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांग लिया। प्रवचन के उपरांत सभी भक्तों ने भगवत गीता पर तुलसी वर्षा की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा पितरों को अर्पण किए जाने वाला अन्न जैसे जौ, तिल आदि मैं हूं। औषधि से तात्पर्य है जो तिल, जौ, छुआरा आदि के द्वारा सामग्री बनाई जाती है वो भी मैं ही हूं। मंत्र जो हवन करते समय बोले जाते हैं वह भी मैं हूं। घृत मैं ही हूं, अग्नि भी मैं ही हूं, हुतम जो हवन रूपी क्रिया है वह भी मैं ही हूं। भगवान अर्जुन को यह कहना चाहते हैं कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है या करने वाला या कराने वाला क्रिया, जो उसकी सामग्री जो अग्नि उत्पन्न होती है वह सब मैं ही हूं, अर्थात डालने वाला, डाला जाने वाला, जो प्रकट होता है और जो प्राप्त करता है वह सब मैं ही हूं। यहां भगवान हवन रूपी क्रिया का सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं। इसके माध्यम से भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी क्रिया हो रही है उनका हेतु कारक मैं ही हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।